विष खाने से मृत्यु हो जाती है। अगर समय पर औषधि मिल जाए, उपचार हो जाए, तो व्यक्ति के प्राण बच सकते हैं। विष खाने से बचा जा सकता है अगर समय पर उपचार किया जाए तो। लेकिन उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है, ब्राह्म स्वम विषम प्रोक्तम नाश्यम प्रति विधिर्भुवः। ब्राह्मणों का वाक्य ऐसा होता है जो एक बार मुख से निकल गया ना तो अमोघ शक्ति वापस नहीं आता। भगवान कह रहे हैं कभी भी किसी का अपमान मत करना, सदैव सदाचारी बनकर के सदैव आनंदमय होकर के रहना। ऐसा कभी कभी बीच बीच में भगवान बड़े आनंद से स्नेह पूर्वक हरि चर्चा, हरि भाव, बड़ा सुंदर भाव दर्शाते हैं अपने सारे पौत्र पुत्रों को। और आगे बड़ा सुंदर है, एक दिन की बात, अपने दरबार में बैठे हुए हैं तो एक अनजाना दूत एक पत्र, एक सूचना लेकर के आया है। उन्होंने कहा, प्रभु 20,000 राजा जरासंध की कैद में पड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा पापी है और उनका यह मत है सभी का, आप उन्हें वहां से मुक्त करा दें तो वह तुम्हारी शरणागति लेंगे। तुम्हारी छत्र के नीचे, तुम्हारी शरणागति में, तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे जैसा तुम चाहो। और उसी पल आकाश मार्ग से नारद बाबा आ गए। उन्होंने कहा, नारायण नारायण प्रभु, नारायण नारायण। क्या समाचार लेके आए हो नारद? नारद जी ने कहा, आपके प्रिय पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और शीघ्र आपको बुलाया है। अच्छा, भगवान तो सामर्थ्यवान है, अच्छा विचार, अच्छी सोच, कहां जाना, कैसे जाना, सब कर लेंगे ना, तो किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पूछा। किसे पूछा पता? अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को सबसे सलाह की, कहां चलना चाहिए पहले। तो सबने एक ही मत किया, पहले अपनों के अच्छे कार्य में जाकर के उसे पूरा कराओ, उसके बाद देखना बुरे। भैया जो बुरा कार्य है उसे छोड़ दो बाद के लिए, अच्छा जो कार्य है उसे जल्दी करो। पहले यज्ञ में पधारो, सही सही बढ़िया अच्छे मन से यज्ञ करो और उसके बाद फिर देखना दूसरा वाला कार्य। बड़े बड़े लोगों की जो सलाह थी, यही भगवान का निर्णय था, यही उनके मंत्री उद्धव का निर्णय हुआ। तो प्रसन्नता हुई। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना, यह एक बड़ा अच्छा भाव होता है। उनका मन प्रसन्न होता है और हमें भी कुछ अच्छा सा महसूस होता है, हमारे जीवन में अच्छा होता है कुछ। तो पांडवों की यज्ञ में पधारे, सम्राट बनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ में अपने पिताजी की इच्छा पूर्ण करने के लिए पांडवों ने यह राजसूय यज्ञ किया है। अपने पिता पांडु की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से उन्होंने भिजवाया था ये सूचना को कि आप मेरे पुत्रों से जाकर के कहो मेरा अधूरा कार्य वो पूरा कर रहे हैं। तो पांडवों ने इसको पूरा करना चाहा। तभी भगवान ने कहा, भैया सम्राट जो बनता है उसे संसार के, विश्व के सारे राजाओं को नतमस्तक करना पड़ता है, कोई सामने खड़ा न हो। मैंने कहा, महाराज कोई भी हमारे समक्ष खड़ा नहीं है। भगवान ने इशारा करके कहा, जरासंध के विषय में क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, जरासंध तो अपना है, वो कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा, बलशाली शत्रु को कभी अपना मत मानो, कभी भी वार कर सकता है। और आपके चलते हुए भाव, अच्छा उसने आकर के कहा कि मैं अपनी सहमति दे रहा हूं, नहीं कहा, आया भी नहीं, आपकी सूचना पहुंच गई, कोई जवाब नहीं आया, तो इसका मतलब जब तक उसका जवाब न मिल जाए तब तक तुम्हें यह यज्ञ नहीं करना, या फिर उससे जाकर स्वयं बात करो। और इसी पल भगवान कृष्ण देखिएगा अर्जुन और भीम को लेकर के वहां पहुंच गए। ये प्रातः का समय था, तो प्रतिदिन दान करता था ब्राह्मणों को जरासंध। लाइन में लगे थे या विप्र बन करके कन्हैया, और जैसे इनकी बारी आई ना, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, भैया हम भीख मांगने वाले ब्राह्मण नहीं। तो वो जरासंध भी ज्ञानी था, समझ गया कि ये कौन हो सकते हैं, क्या मांगेंगे, इसलिए कहा, अतिथि गृह में भिजवाओ इनको, मैं ब्राह्मणों को दान करता हूं, उसके बाद आकर के कुशल पूछूंगा। देखिएगा जैसे ही अब अतिथि गृह में उनसे मिलने गया
तो भगवान से कहा बताओ, आप तो विप्रो, मेरे यहाँ तो आप विप्र ही बन करके आए हैं, आप कोई भी हो, इसलिए मैं आपको जो मांगोगे वही दूंगा, क्या चाहिए बताओ। तो देखिए भगवान ने बड़े सुंदर भाव में कहा, राजा हम आपसे जो चाहते हैं वही दोगे ना। हाँ, तो कितना सुंदर कहा है आज स्वामी सुखदेव जी ने यहाँ पर वर्णन किया राजा परीक्षित को। युद्ध नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे श्री कृष्ण गोविंद हर हे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। योद्धार्थ नो वयं प्राप्त कान काक्षिण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,